स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आज आप लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत का पाठ 8वां भारतीय संस्कृति है यानी भारत की संस्कृति का हिंदी अनुवाद देखेंगे। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजा मानवजीवन संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। तो इस पाठ का संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश यानी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो हिंदी अनुवाद देखिए। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माकम अस्माकम मतलब हमारे, पूर्वजा का मतलब होगा पूर्वजों ने, मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। महानता प्रयत्न मतलब बहुत प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। अर्थात उन्होंने हमारे अस्माकं जीवनस्य यानी उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधै नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। अर्थात विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिनः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाहः इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अर्थात अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरुः इत्यपि मन्यते। अर्थात उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अर्थात इसका अर्थ होगा अतः सभी मतों का संभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृतिः तु सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। अर्थात भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वाले की संगम स्थली है। यानी भारतीय संस्कृति ऐसी है जहाँ सभी धर्मों के मतों को मानने वाले लोग रहते हैं। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समाहिता का अर्थ होगा आमिले। अर्थात काले काले यानी समय समय पर विविध विचार, विविध तरह के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिल गए। एषा संस्कृतिः समासिकी संस्कृतिः यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासाचानां च योगदानं दृश्यते। अर्थात यह संस्कृति समन्वयकारी है जिसके विकास में विविध जातियाँ, संप्रदाय और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृतिः एका च राष्ट्रीयता।
अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्या संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। अर्थात हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर आपस में मिलकर प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारा स्वीकरोति। अर्थात मानव जीवन का संस्कार तो मतलब संस्कार करने के लिए ईशाम का अर्थ हुआ यह, यथा समयम नवाम नवाम यानी समय समय पर, नवाम नवाम का अर्थ होगा नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति और नई शक्ति को भी प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ यह दुराग्रह नहीं करती। यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो उचित और कल्याणकारी है वह सहर्ष स्वीकार किया जाता है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। अर्थात इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा, शाश्वत मतलब सदा रहने वाले आदर्शों जैसे, तद का मतलब होता है जैसे, यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव विचारेषु औदार्यम अर्थात सभी प्राणियों में समभाव, आचारे दृढ़ता चेती और विचारों में उदारता आदि में दृढ़ता निहित है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। अर्थात जो कर्म में संलग्न रहते हैं, जो कार्य करते हैं, यह संस्कृति उन्हीं की है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह इति अस्या उद्घोषः। यहाँ कर्म करता हुआ ही जिजीविषेत मतलब 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यह इसकी घोषणा करता है। यानी जो यहाँ कर्म करता है वह 100 वर्षों की जीने की इच्छा करे, यही इसकी घोषणा है। पूर्वम कर्मम तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। अर्थात पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यथा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। अर्थात इदानी यथा यानी इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है, नवनिर्माण यानी नवनिर्माण में लगे हैं, निरंतर काम करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अर्थात अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। वर्जनीय मतलब त्यागने योग्य है। यदि वयं विपरीतम आचरामः तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासका। अर्थात यदि वयं मतलब हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयं तदैव यथार्थ भारतीयाः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं
संस्कृतिः लचिता भवेत्, अर्थात हम तभी, वयम मतलब हम तभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं यदा, जब हमारे, अस्माकं मतलब हमारे आचार और विचार और हमारी संस्कृति में दिखाई पड़े। यानी हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे विचार और आचार हमारी संस्कृति में दिखाई पड़े। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीयसंस्कृतेः एषः दिव्यः सन्देशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। हम सब चाहते हैं, अभिलाषा मतलब चाहते हैं कि विश्वस्य अभ्युदयाय, अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए, यानी विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह, ऐसा मतलब यह दिव्य संदेश पूरे संसार में फैले। सर्वत्र मतलब लोके सर्वत्र, यानी पूरे संसार में सब जगह फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अर्थात सभी, भवन्तु सुखिनः मतलब सुखी हो, सर्वे मतलब सब, सभी सुखी हो, सब निरामया मतलब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न हो, कश्चित् मतलब कोई भी दुखी न हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।